एनएचएम कार्यकर्ताओं का अनोखे अंदाज में विरोध। दुर्ग के चंडी मंदिर में चढ़ाई 1.5 किलोमीटर की चुनरी। पूरे प्रदेश में लगातार 22 दिनों से एनएचएम कार्यकर्ता अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे शामिल हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा एनएचएम कार्यकर्ताओं के संगठन परिषद सहित 25 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित किया। कार्यकर्ताओं ने 15,000 की संख्या में इस्तीफा सरकार को दिया है। दुर्ग के शक्तिपीठ चंडी मंदिर में करीब 1.5 किलोमीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें एनएचएम कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि जब कोई नहीं सुनता तो माँ सुनती है और निश्चित ही चंडी माँ हमारी परेशानियों को समझेंगी। इसी मनोकामना के साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए। माँ अपने हर बच्चे का दुख जानती है, वो हमारे दुख हर देगी। अगर सरकार हमारी 10 सूत्री मांग पूरी नहीं करती तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम जैसे टीकाकरण और पोषण पखवाड़ा के काम भी व्यवधान उत्पन्न करती रहेगी जनता, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। सरकार हमारी जायज मांगों को पूरी करे। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को निवेदन स्वरूप ज्ञापन भी सौंपा गया। ऐसा विभाग है जहाँ पे हम लोग की एक भी दिन की सेवा नहीं हो रही, तो कितना वहाँ पे बहुत बड़ा वो हो रहा है कि हम लोग की सेवा नहीं दे पा रहे हम लोग। तो हम लोग शासन से यही बोलना चाह रहे कि इतना देरी ना करे और हम लोग की सबकी जो 10 मांगे सूत्र है उसको पूरी करे। अभी बहुत सारे पोषण, जैसे कि अभी हम लोग का टीकाकरण, हम लोग का जैसे पोषण पखवाड़ा अभी बहुत कम प्रभावित हो रहा है और हम लोग चाह रहे सेवा दें, पर हम लोग अपने नियमितीकरण के लिए हमारा हड़ताल बहुत जरूरी है। और हम शासन से यही बोलना चाह रहे हैं कि हमें प्लीज हमारी 10 मांगे सूत्रों को पूरा करिए। बताएंगे किन मांगों को लेकर यहाँ पे आप लोग आए थे? सबसे पहले तो हम लोग 10 सूत्री मांग है, हमारे मन की 10 सूत्री मांग है, लेकिन जो सबसे मेन मुख्य मांग है सर हमारे मन के नियमितीकरण और ग्रेड पे के निर्धारण। आज हम 20 से 25 साल हो गए सर नौकरी करत, लेकिन हमन जो पद में हवन और हमारे जो पद में रेगुलर स्टाफ है ओवर पेमेंट है, हमारे पेमेंट में जमीन आसमान के अंतर है सर। हमारे जो स्टार्टिंग पेमेंट है 12,000 से, ऊपर मन के जो स्टार्टिंग पेमेंट है 25,000। तो सर हमारे इतना कम पेमेंट में हमारे मन के गुजारा नहीं हो पाए। इतना महंगाई दौर है सर, हमन कैसे करबो बताओ। और जब सर हम लेखर से भी आज हड़ताल करे बर मजबूर हैं, काबर की शासन जो है हम 2018 के जब चुनावी दौर रही से तो आके हमारे मंच में बकायदा हमारे समर्थन दे के बोले रही से कि जब हमारे सत्ता बननी तो 100 दिन के अंदर तो कुछ कमेटी गठित करबो और तुम नियमितीकरण करबो। आज शासन प्रशासन देखा तो सर इतना हमारे मन के लिए रुक चुके है कि हमारे जो अधिकारी है हमारे मन के जो मुद्दे है और मन पर नोटिस आ रही है, तो हमारे मन ऊपर 2 दिन आना रही करके हमारे सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं। और आज ये चंडी माता मंदिर में आए थे, हमारे मन के मुख्य कारण है कि शासन प्रशासन से हमारे मांग नहीं सुनाते, तो हमारे माता का रान की माता हमारे मांग पूरा करते करके। सैकड़ों की संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं। जी जी, लंबी चुनरी यात्रा जी जी इसका क्या देना चाहते हो देश आप? देखिए हमारा एक ही मतलब है, 18 तारीख से अभी दिनांक तक के 22 दिन हो गए हड़ताल को। हम लोग अभी तक 18 तारीख से लेकर अभी तक विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन शासन को जगाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को अभी तक से होश नहीं आया है। दूसरी बात, हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ किए थे, फूल से लेटर लिखे थे, समीरा प्रजा का दहन भी किए थे और यहाँ तक के हाथों में मेहंदी भी लगाई थी। पूजा का पर्व चल रहा था, हम पूजा पर्व भी अपने मायके ना जाते यहीं पे हड़ताल स्तर पर मनाए थे। उसके बाद भी सामूहिक इस्तीफा के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन किए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं है। और आज एक अनोखा प्रदर्शन किए हैं, माता रानी को 108 मीटर की चुनरी चढ़ाया गया है जो 2 से 3 किलोमीटर तक है।
एक बात बोला जाता है कि सब जगह से अगर हार जाते हो तो माँ एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जाके अपना दुख दर्द को आप बता सकते हो। आज यही स्थिति हो गई है अंत में कि शासन हमारे तरफ से कोई आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई लिखित में तो दे नहीं रहे हैं, बस मीडिया में जाके अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, हमारी मांगों को तो सुन नहीं रहे हैं। तो आज अनोखा प्रदर्शन है कि माता रानी दुर्ग में काली मंदिर के पास आके हम लोग अपना 108 मीटर चुनरी मनोकामना चुनरी चढ़ाए हैं माता रानी को, और माता रानी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी मंत्री शासन प्रशासन उसको बुद्धि दे और हमारी मांगों को सुने और जल्द से जल्द इसमें निर्णय ले, ताकि हम भी जनता का सेवा करने के लिए अपने पद में आए थे। हम जनता को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं और हम भी अपने जाके वही सेवा भाव से काम करना चाहते हैं। तो हमारी जो मांगे हैं 10 सूत्री मांग, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, जल्दी से इसमें निर्णय लें और हम अपने काम में जाके अपना सेवा प्रदान करें। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। पिछले 22 दिनों से ये हड़ताल चल रही है। इवन अभी है कि पैसे भी खत्म हो चुके हैं ये हड़ताल को चलाने के लिए, क्योंकि सैलरी भी नहीं दी है। जितने दिन हमने काम किया उतने दिन का भी वेतन इन्होंने नहीं दिया सरकार ने, और सरकार बार बार कह रही है कि आपकी 5 मांगे पूर्ण हो चुकी है, बाकी के लिए कमेटी बैठ गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी ऐसा विचार सामने नहीं आया, ना आदेश सामने आया है कि इन्होंने हमारी मांग को पूर्ण किया है। आज हम चंडी मंदिर में माँ से यही गुहार लगाने आए कि ये गवर्नमेंट तो हमारी नहीं सुन रही, माँ उनकी सद्बुद्धि कम से कम होए और ये जागे और हमको आदेश दे। ये आज हमें आदेश दे दे, हम कल से अपने कामों में लौट जाएंगे। किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? यहाँ पे जो आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग, तो क्या क्या परेशानी आई है? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे कम से कम 4-5 साथियों की मृत्यु भी हो गई है हड़ताल स्थल के दौरान ही। तो हम यही शासन से चाहेंगे कि भाई जो मांगे हमारी 10 मांगे हैं वो जायज मांगे। अब वो जिन जो व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके यहाँ परिवार चलाने वाला तो कोई नहीं है, उनका मुखिया ही खत्म हुआ है, तो यही सरकार से अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, उनके परिवार को कैसे पालेंगे। यही मेरी सरकार से विनती की जल्द से जल्द आदेश निकाले। 20 साल की सेवाएं बहुत ज्यादा होती है, संविदा 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, 15 साल हो गए। सरकार को मांग सुननी चाहिए। 20 सालों से अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं उनके समक्ष, तो इस बार उनको मांग पूर्ण करनी ही चाहिए। क्या मांगों को लेकर आप देखिए 18 अगस्त से लेकर एनएचएम कर्मचारी संघ अधिकारी संघ की ओर से लगातार हड़ताल और प्रदर्शन किया जा रहा था, और ये मांग नियमितीकरण ग्रेड के सहित कई अन्य मुद्दों पर ये मांग थी हमारी। और उसी तारतम्य में आज हमने 22 दिन के बाद पश्चात मनोकामना पूर्ण हेतु माता चंडी को ये चुनरी यात्रा का आयोजन किया था। माता महागौरी जो जिला अस्पताल में रात वहाँ के प्रांगण से लेकर चंडी माता जो कि हमारी शीतला माता है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता है, और उसके तारतम्य एनएचएम कर्मचारी अधिकारी संघ के द्वारा चुनरी यात्रा का आयोजन किया। आगे और क्या क्या हो रहा है मांगे? देखिए शासन की ओर से बहुत ही सकारात्मक पहल की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से भी लगातार सकारात्मक रूप अपनाया गया है, और हमें बहुत ही ज्यादा यकीन है कि वो हमारी मांगों, जायज मांगों को मानेंगे और आगे उनके कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा भी और उसे जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आपके प्रदेश अध्यक्ष और सहित उनके 25 लोगों को निष्कासित कर दिया गया, क्या करें? देखिए वो शासकीय प्रक्रिया है और वो उनके विषय का बात है, इस पर हमने जिला स्तरीय टीम कुछ नहीं कहना चाहिए। और ये उम्मीद है हमें, जैसे कि वो सकारात्मक पहल लगातार अपना रहे हैं शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से बहुत ही संवेदनशील सरकार है, इसके विरोध में हम बिल्कुल नहीं है। वो हमें बिल्कुल यकीन है कि उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। अपना परिचय दे देंगे। मैं लक्की दुबे, जिला सचिव प्रदेश एनएचएम कर्मचारी अधिकारी। हम लोग का 10 सूत्री मांग है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हम लोग कर्मचारी हैं। पिछले 22 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हैं। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग माता चंडी देवी को हमने 108 मीटर का हमने आज चुनरी मनोकामना चुनरी अर्पण किया है। हम माता से कृपा का मनोकामना मांग रहे हैं कि हमारी सब मांगों को पूरा करे, हमारे शासन को सद्बुद्धि दे, और जितनी भी हमारी जायज मांगे थे कि राष्ट्रीय जो शिक्षा मिशन और स्वास्थ्य मिशन था पिछले 20 साल में दोनों एक साथ लागू हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का क्या हो गया कि संविलियन हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 20 साल पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है। तो आज हम लोग हजारों की भीड़ में, आप लोग देख सकते हैं, हजारों की भीड़ में 108 मीटर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का लंबा चुनरी यात्रा था हमारा, और अभी हमने माता के चरणों में अर्पण कर दिया है। आगे और किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? आगे शुरू से ही हमारा एक मात्र हमारा वो है
कि जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ दुर्ग का जिला अध्यक्ष हूँ।